गुड इवनिंग एवरीवन। तो इस सेशन में हम चेक करेंगे एस्टिमेटेड टैक्स पेमेंट। आपको बताइए ये हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला है जो हम स्टार्टिंग की वीडियो से देखते आ रहे हैं। इसके अंदर हमने ग्रॉस इनकम की वीडियो चेक कर ली, एडजस्टमेंट की देख ली, ईजे कैसे निकलते हैं वो देख लिए, आइटम डिडक्शन और स्टैंडर्ड डिडक्शन में ग्रेटर है वो चेक कर लिया, ठीक है। और क्वालिफाइड बिजनेस इनकम डिडक्शन चेक कर ली। अब इसको डिडक्ट करने के बाद हमारी टैक्सेबल इनकम बन गई। इसमें से टैक्स रेट एप्लीकेबल करके हमारी ग्रोस टैक्स लायबिलिटी निकलती है। अब इस लाइबिलिटी को हमने डिपॉजिट कैसे करवाना है वो चेक करना है, ठीक है। तो ये वीडियो इसके ऊपर है, जो हमारी लाइबिलिटी है उसकी एस्टिमेटेड पेमेंट हमने कैसे जमा करानी है, क्योंकि ये ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो तो ईयर एंड पे निकलती है, लेकिन हमने एक एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग पेमेंट जमा करवानी है कि हमारा इतना टैक्स हो सकता है। तो वो एस्टिमेटेड पेमेंट कैसे कैलकुलेट होती है वो देखते हैं। एस्टिमेटेड टैक्स पेमेंट डिजाइन टू इंश्योर टैक्स पेयर to pay at least 90% of their final tax liability। अब ईयर एंड पे मैंने एक आइडिया लगाया कि मेरी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो 10,000 बनेगी, ठीक है ना। मैंने ईयर की स्टार्टिंग में लगा लिया और उसके अकॉर्डिंग मैं इसको डिपॉजिट करवाता रहा। तो कितने कहते हैं 90%, तो मैंने यहाँ पे 90% डिपॉजिट कर दी। कितना बना 9,000। अब ईयर एंड आते आते यानी कि लास्ट 12th मंथ में मुझे लगा मेरी इनकम ना 10 की जगह ना 15 हो रही है। तो जो मेरा आखिरी मंथ होगा ना तो उसके अंदर मैं कहीं कोशिश करूंगा कि मुझे पेनल्टी ना लगे, तो मैं 15 का 90% कितना बना 13,500 तक अपनी अमाउंट को डिपॉजिट करवा दूंगा। यानी कि 9,000 मैंने जमा करवा रखी थी, मैं उसमें 4500 और जमा करा दूंगा। यानी कि मेरी लाइबिलिटी कितनी बन गई। ये मेरा एस्टिमेट था, मेरी 10,000 होगी एक्चुअल। तो एस्टिमेट के अकॉर्डिंग मैंने 90% जमा करवा दी इसकी। अब मेरा एक्चुअल जो 12वें मंथ में जाके मुझे क्लियर हुआ कि मेरी 15 है, तो मैंने 4500 और जमा करा। तो ये कैलकुलेशन होती है। ये मेरी एस्टिमेशन थी, ये मेरी एक्चुअल थी। तो कहते हैं जो फाइनल लाइबिलिटी निकलेगी ना उसका 90% लेना है। जो आपने स्टार्टिंग में एज्यूम किया उसको हम एंड में फाइनल नहीं मानेंगे, जो फाइनल लाइबिलिटी बनेगी उसका लेंगे। और ये डिपॉजिट कैसे करवाना है, विद होल्डिंग एंड एस्टिमेटेड टैक्स पेमेंट। अब जो मेरी लाइबिलिटी बनी है मुझे 13,500 वहां पे डिपॉजिट करवाना है। सपोज करो मैं जॉब करता हूँ, मेरे एम्प्लॉयर ने यहाँ पर 4,000 विद होल्ड किया हुआ है, यानी कि जो टीडीएस बोलते हैं वो काट के गवर्नमेंट को जमा करवा दिया। तो मुझे जो बैलेंस पार्ट जमा करवाना है यानी कि 9,500, ये जमा करवाना है। और वो कैसे करवाऊंगा, एस्टिमेटेड टैक्स पेमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जिस इंडिविजुअल की अर्निंग इनकम नॉट सब्जेक्ट टू विद होल्डिंग हो, यानी कि उस पर कोई टीडीएस नहीं कट रहा, तो उसको बैलेंस पार्ट कैसे जमा करवाना है, सारा एस्टिमेटेड के अकॉर्डिंग। क्योंकि ये वाले पार्ट में तो जीरो आ गया, तो बैलेंस कितना हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग जमा हो जाएगा। और एस्टिमेटेड टैक्स जमा कराने की ना ड्यू डेट्स होती है। तो चार ड्यू डेट्स कौन सी हैं, यानी कि 15 अप्रैल, 15 जून, 15 सितंबर, 15 जनवरी। किस किस के अंदर ये पीरियड इंक्लूड होते हैं, जनवरी टू मार्च, अप्रैल टू मई, जून टू अगस्त, सितंबर टू दिसंबर। तो ये चार ड्यू डेट होती हैं जिसके अंदर हमें क्वार्टरली पेमेंट जमा करवानी होती है। यानी कि 10,000 है यहाँ पे, मैं 10,000 का एस्टिमेट ले रहा हूँ, 90% 9,000। तो मेरी पहली जो किस्त जाएगी वो कितनी जाएगी अप्रॉक्स, इक्वली ये जाएगी, ठीक है ना। अब ये देखते हैं कि ड्यू डेट तो होगी है, अब ड्यू डेट पे हमने पेमेंट जमा क्या करवानी है वो देखते हैं। इंस्टॉलमेंट परसेंटेज, अब ड्यू डेट हमारी 4 है तो 4 इंस्टॉलमेंट जमा होंगी। तो वो कैसे होंगी, हमारी यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट जमा होगी वो होगी 100% ऑफ द प्रायर टैक्स ईयर, 90% ऑफ द करंट टैक्स ईयर और 90% ऑफ द एनुअलाइज करंट ईयर इफ इनकम इज अनइवन। अब हम पहले तो समझते हैं। ऊपर उन्होंने कहा था कि एस्टिमेटेड पेमेंट कितनी होनी चाहिए, कम से कम 90% होनी चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि 90 करवाना है, हम ये भी करवा सकते हैं इंस्टॉलमेंट परसेंटेज। जो इंस्टॉलमेंट परसेंटेज कैसे हो सकती है, हमने ईयर एंड में तो 90 पूरा करना है, लेकिन जो इंस्टॉलमेंट है ना वो हमारी कैसी चलेगी। अब एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, मेरी
2014 में ना इनकम जो टैक्सेबल थी ना, मतलब जो टैक्स लगा, वो 10,000 लगा। 25 में मुझे पता नहीं मेरी कितनी होगी। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी जजमेंट लेने के अलावा ना, जैसे आप कहते हो कि मेरी 12 है, 12 का 90 दे दो, ठीक है ना। और वो कहते हैं जजमेंट आपको अगर सही नहीं बनती तो अपना प्रायर ईयर की टैक्स अमाउंट को उठा लो, यानी कि जितना 10,000 था ना उसका, उसका 100% जमा करवा दो। यहाँ पे जैसे आ रहा है, ईच इंस्टॉलमेंट इज 25% ऑफ द लोवेस्ट, ठीक है ना। ईच, अब इन दोनों में से जो कम आ रहा है, पहले तो वो देख लो। 12,000 का 90 बना 10,800, ठीक है। और 10,000 का 100% बना 10,000। तो ये लो है, इसका 25% आपने जमा करवाना है। तो अब जमा करवाना है जो आपकी 4 इंस्टॉलमेंट है इस डेट की, ठीक है ना। तो ये जमा करवाना है। लेकिन जो एस्टिमेटेड पेमेंट आपकी जमा होनी चाहिए वो 90% होनी चाहिए ऑफ फाइनल लायबिलिटी। ये तो सिर्फ जो इन्होंने दो कैलकुलेशन दिए ना, ये ईच इंस्टॉलमेंट की कैलकुलेशन है। जब आपको लगे कि मेरा एंड में फोर्थ क्वार्टर आते आते आपको लगे कि यार मेरा ना, जैसे आपने यहाँ पे पहले 3 क्वार्टर की जो आपने एस्टिमेट किया हुआ था, आपने पहले 3 क्वार्टर की जो पेमेंट जमा करवाई, वो 2500 पहले क्वार्टर की, तीन की मिला के 7500 होगी, ठीक है। अब आ गया फोर्थ क्वार्टर। फोर्थ क्वार्टर में ना आपकी जो एक्चुअल पिक्चर आपको दिखने लगी, तो आपको वहां पे देखा मेरा ना 16,000 है, सॉरी 20,000 है टैक्स। तो उसका 90% कितना हुआ? 18,000। तो पहले 3 क्वार्टर में आपने 7500 जमा कराए थे, तो बैलेंस कितना हो गया यहाँ पे? 10,500। तो ये फोर्थ क्वार्टर में आप जमा करवा दो, ठीक है। तो ये जो ऊपर बताया गया था ये एग्जैक्ट बताया था कि उनको फाइनल लाइबिलिटी की 90% कम से कम आपका एस्टिमेटेड टैक्स जमा होना चाहिए। अगर ये 90% जमा नहीं हो ना, तो आपको वहां पर पेनल्टी लग जाएगी। एक रूल तो ये है। दूसरा रूल कहता है कि क्वार्टरली जो ड्यू डेट्स है उस पर जमा करवाना है। वो कहता है उस पर जमा क्या करवाना है ये बता दो। तो उन्होंने कहा कि आपको स्टार्टिंग में अगर एस्टिमेशन सही ना बैठ रहा हो ना, तो आप प्रायर ईयर का टैक्स भी ले सकते हो। वो कितना होगा? 100%। और आपने जो जजमेंट लिया उसका 90% ले लो। तो मैंने इस केस में जजमेंट लिया 10,000 का, सॉरी टैक्स था मेरा एक्चुअल 10,000 का, मैंने जजमेंट लिया 12 का। तो मैंने पहले 3 क्वार्टर में मतलब उसमें देखा कि दोनों का लोअर कौन सा है। 12 का 90 किया तो 10,800 हुआ, और 10,000 ये था, तो दोनों में लोअर मेरा 10,000 वाला बैठा। तो मैंने इसके अकॉर्डिंग 25% जमा करवा दिया, 2500 2500 2500 3 क्वार्टर का। फोर्थ क्वार्टर में आते आते मुझे जजमेंट मिली कि यार मेरा तो 20,000 है एक्चुअल बैठा है। तो 20 का 90, जो पहले पेज पे बताया था कि एक्चुअल में ये अमाउंट होनी चाहिए, तो वो बैठता है 18,000। तो 18,000 मुझे करवाना चाहिए था, मैंने अभी तक 7500 जमा कराया। तो फोर्थ क्वार्टर में जमा कराऊंगा 10,500, ठीक है। ये मेरी एक्चुअल कैलकुलेशन है। और जो ये टैक्स जमा होगा ना, ये टैक्स मतलब सारा का जो आपने लेना है, एक्चुअल लायबिलिटी लेनी है, वो कौन कौन सी लेनी है? आपका रेगुलर टैक्स होगा, आपका एएमटी टैक्स निकलता है, एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स होता है, और हाउस होल्ड, यानी कि जितने भी टैक्स है सबको टोटल मारना है, फिर उसका 90% लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया, मेरी एजीआई थी इस साल की 2022 की 1 लाख, मेरी टैक्स लायबिलिटी थी 10,000। अब हमने प्रोजेक्टेड किया कि मेरी 12,000 है, जो मैंने पिछले एग्जाम्पल में लिया था 12,000 है। तो इन दोनों का लोअर कौन सा हुआ? 10,000 पिछले साल का, 100% इस साल का 90, तो 10,000 ले लिया लोअर, जो मैं निचले निचले एग्जाम्पल में। लेकिन एक्चुअल में जब मेरी लाइबिलिटी निकली 20,000, तो 90% कितना बटा? 18,000। 18 में से पहले 3 क्वार्टर का मैंने 2500 जमा करा रखा है, तो मुझे बैलेंस 10,500 जमा करवाना है। ये तो हो गया मेरा नॉर्मल रूल, ठीक है ना, एस्टिमेटेड रूल। अब एक सेफ हार्बर रूल होता है। इसमें वो बोलता है कि अगर आपकी एजीआई ना लास्ट ईयर की वो 1.5 लाख से ऊपर हो जाए ना, तो इस केस में यहाँ पे प्रायर टैक्स ईयर जो था ना आपका, उसके अंदर जो टैक्स आपने दिया उसको 110% कर दो। यानी कि यहाँ पर कितना था? 100% था, यहाँ पर 110% कर दिया। सिंपल बात करते हैं, अगर एजीआई लास्ट ईयर की 1.5 लाख से लेस है, तो क्या आएगा? 100% प्रायर ईयर, 90% करंट ईयर। अगर मोर है तो मोर में क्या करना है? 110% और 90%। बस ये बेसिक सा डिफरेंस है इसमें सेफ हार्बर में। क्योंकि उनको लग रहा है ना आपकी ना इनकम ना
ज्यादा है तो अगले साल भी ज्यादा होगी, जितना टैक्स लास्ट ईयर दिया तो उससे कुछ ज्यादा ही 10% जमा ज्यादा जमा करा दो, तो वो यहाँ पर ये सुनता है सेफ हार्बर रूल। पेनल्टी, अगर ये टैक्स हम जमा नहीं करवाते तो पेनल्टी कैसे लगती है? अब पेनल्टी इज इम्पोज्ड इफ by the quarterly payment date the total amount of estimated tax payment and the income tax withheld is less than, यानी कि जो आपने टैक्स जमा करवाया किस शेप में कराया, एस्टिमेटेड टैक्स पेमेंट जमा करवाया प्लस आपका कोई विथल्ड कटा हुआ है, ठीक है ना, लेस देन 25% ऑफ रिक्वायरमेंट मिनिमम पेमेंट फॉर दैट ईयर। अब सपोज करो मैंने जो क्वार्टर फर्स्ट में जमा करवाया 500, सॉरी 5,000, और मेरा विथल्ड कट गया 6,000, 1,000 सॉरी, तो टोटल बन गया 6,000, मैंने ये जमा करवाया और मेरी रिक्वायरमेंट कितनी थी, 25% ऑफ टोटल टैक्स मेरा कितना था, 30,000 था, तो मेरी 30,000 का 25% कितना बेटा, 7,500। तो यहाँ पर मेरा कम हो गया ना 1,500 से। तो इस केस में अगर ये मेरा जो जमा कराया हुआ अमाउंट मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कम है तो पेनल्टी लग जाएगी। अगर मैंने यहाँ पर 8,000 जमा कराया होता और मेरी रिक्वायरमेंट 7,500 की थी तो मुझे यहाँ पर पेनल्टी नहीं लगती। क्लियर हुआ यहाँ पे? एग्जाम्पशन, पेनल्टी से एग्जाम्पशन कैसे मिल सकती है? अगर आपकी लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी 1,000 से नीचे हो तो आपको पेनल्टी नहीं लगेगी। दूसरा, आपका प्रीवियस ईयर में टैक्स ही ना हो। अब अगर प्रीवियस ईयर में टैक्स ही नहीं है तो रूल तो लगना ही खत्म हो गया कि 100% ऑफ प्रीवियस ईयर टैक्स 90%। अब मुझे यहाँ तो अगर इन दोनों का लोअर लेना था, यहाँ तो जीरो आ गया, और यहाँ पर जो अमाउंट आएगी कुछ भी लगा लो, 100-200 जितनी बन रही है एक्चुअल टैक्स आप मानते हो, तो लोअर में तो जीरो उठ गया तो टैक्स तो बना ही नहीं। तो कहते हैं कि अगर प्रीवियस ईयर में टैक्स ना हो तो भी पेनल्टी लगेगी। और तीसरा है अगर आईआरएस किसी रीजनेबल कॉज के चलते हुए आपकी वो पेनल्टी माफ कर दे। ठीक है, तो इस वीडियो को रिवाइज कर लेते हैं, बहुत छोटी सी वीडियो थी ये, हमारा टॉपिक बहुत अच्छा था। एस्टिमेटेड टैक्स पेमेंट, जो हमारी एक्चुअल लाइबिलिटी निकलेगी उसको हमने डिपॉजिट कैसे करवाना है वो देखना है। एस्टिमेटेड टैक्स पेमेंट, इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। एस्टिमेटेड टैक्स पेमेंट, जितनी आपकी लाइबिलिटी बनती है उसका 90% आपने जमा करवाना है। वो लाइबिलिटी कौन सी होगी, फाइनल वाली, इसका 90 जमा करवाना है। तो जमा कराने के दो तरीके हैं, एस्टिमेटेड टैक्स पेमेंट गवर्नमेंट को जमा करो, प्लस जो अपने आपका जो विथहोल्ड कटा हुआ है उन दोनों का टोटल मिला के वो अमाउंट आपकी 90% ऑफ फाइनल टैक्स लायबिलिटी होनी चाहिए। नहीं हुई तो पेनल्टी लगेगी। और ये जमा कराने की ड्यू डेट्स कौन सी है, 15 अप्रैल, 15 जून, 15 सितंबर और 15 जनवरी। ठीक है, अब जो आपने ये क्वार्टरली पेमेंट देनी है उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो 25% ऑफ लेस देन होनी चाहिए। लेस देन किसका होना चाहिए, प्रायर ईयर टैक्स जितना आपने लास्ट ईयर जमा करवाया उसका 100%, और जो करंट ईयर की आप एस्टिमेशन ले रहे हो उसका कितना होना चाहिए, 90%। लेकिन याद रहे टोटल आपका 90% ऑफ फाइनल टैक्स लायबिलिटी हो। ठीक है, पहले 3 क्वार्टर में तो आप कर लो अपने अकॉर्डिंग। Q1, Q2, 3 आपने एस्टिमेट लगा लिया, लास्ट ईयर का 10,000 था और इस एग्जाम्पल के बेस पे लेके चलते हैं, और इस साल का था 12, तो इसका 100, इसका 90, लेस कौन सा था, 10 था, तो 10 के अकॉर्डिंग 25% ले लिया हमने, कितना, 2,500, 2,500, 2,500, ये बन गया 7,500। लेकिन एक्चुअल में आपकी इनकम कितनी बनी, 30 बनी, 30 लाइबिलिटी बनी एक्चुअल में, तो इसका 90% कितना होता है, 18,000। मुझे 18 तो जमा करवाना ही करवाना है, तो फोर्थ क्वार्टर में कितना कराऊंगा, 18 माइनस 7,500 जो जमा करवा दिया है, 10,500, तो मुझे ये अपनी अमाउंट जमा करवानी ही करवानी है। नहीं करवाऊंगा तो मुझे पेनल्टी लग जाएगी। सेफ हार्बर रूल हमने समझ लिया, अगर एजी आपकी 1.5 लाख से कम है तो प्रीवियस ईयर 100, करंट ईयर 90, अगर 1,50,000 से ज्यादा है तो प्रीवियस ईयर 110, करंट ईयर 90%, ये सेफ हार्बर रूल जाएगा। और पेनल्टी
पेनल्टी हमने समझ ली। जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है 25% ऑफ टैक्स जमा करवाने की, अगर उससे हमने कम जमा करवाया तो हमारी पेनल्टी लग जाएगी। पेनल्टी नहीं लगे ऐसी तीन कंडीशन है: अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी $1,000 से कम हो, प्रीवियस ईयर में टैक्स जीरो हो, और आईआरएस रीजनेबल कॉस्ट के चलते आपकी पेनल्टी को माफ कर दे। ये नंबर हमारी टीम का है। अगर आपको ईए कोर्स के रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। टिल देन, टेक केयर, बाय।